नमस्कार दोस्तों, मैं विभा मिश्रा अपने YouTube चैनल में आपका बहुत स्वागत करती हूं और ये कामना करती हूं कि आप सब पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि रामचरितमानस यानी रामायण पढ़ने की सही विधि क्या है। बहुत लोग की इच्छा होती है कि वो जो है रोज़ रामचरितमानस का पाठ करें। किस प्रकार करें वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इसकी कई विधियाँ हैं रामायण पढ़ने की। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहली विधि कि जब भी आप अपनी रामायण को घर में रखें तो कभी भी ऐसे खाली ना रखें, उसको इस तरह से लाल कपड़े में ऐसे लपेट कर आप कभी भी अपनी रामायण को अपने घर में रखें। देखिए, रामचरितमानस जो है बहुत ही जो है धार्मिक पुस्तक है हमारे भारतवर्ष की, तो उसका अनादर होता है, इसलिए ऐसे लाल कपड़े में आप अपनी रामायण को लपेट कर रखें। अब दूसरी चीज़, जब भी आप अपनी रामायण करें, रामचरितमानस का पाठ करें, तो कभी भी इस पुस्तक को धरती पे ना रखकर आप जो है लकड़ी का जो पाटा होता है किताब रखने वाला, धार्मिक पुस्तकें रखने वाला, तो आप उस पर ही रखें। अगर आपके पास धार्मिक पुस्तक वाला पाटा नहीं है तो आप देखिए इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने ये रखा हुआ है, एक आप ऐसे लकड़ी की चौकी बिछा लीजिए और उसके ऊपर ऐसे लाल कपड़ा बिछाकर और फिर उसके ऊपर आप इस रामचरितमानस को रखकर आप पाठ अपना शुरू कीजिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि कितनी विधियाँ हैं, किस प्रकार जो है प्रतिदिन रामायण का पाठ करना चाहिए। तो वीडियो के साथ आप बने रहें। पहली बार अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जब भी आप रामायण का पाठ करें, सबसे पहले देखिए पहली विधि जो होती है वो होती है अखंड रामायण विधि, जो 24 घंटे में पूरी करनी होती है। अखंड पारायण रामायण विधि उसे कहा जाता है। तो वो रामायण जो है 24 घंटे में की जाती है, 24 घंटे में उसे ख़त्म करना होता है। दूसरी विधि जो होती है वो होती है, देखिए इसमें लिखा होता है सब कुछ। रामायण जब आप खोलेंगे तो उसमें देखिए नव पारायण के विश्राम लिखे हुए हैं और नव पारायण विधि होती है। नवपारायण विधि क्या होती है दोस्तों? जो लोग नवरात्रों में रामचरितमानस का पाठ शुरू करते हैं तो वो 9 दिन में ख़त्म करते हैं और कहाँ कहाँ उनका विश्राम होता है वो भी वहाँ पर साफ साफ लिखा होता है। तो कहाँ आपको विश्राम देना है 9 दिनों में, तो वो भी इस प्रकार से इसमें मेंशन होता है। तीसरी विधि जो होती है वो होती है मासपारायण विधि। मासपारायण विधि में आप रामायण का पाठ जो है, रामचरितमानस जो है 1 महीने में आप ख़त्म कर सकते हैं। उसके भी जो विश्राम होते हैं वो कहाँ कहाँ पे आपके विश्राम हैं वो भी आपके पास इसमें मेंशन होते हैं। तो ये 3 विधियाँ होती हैं। एक हो गई अखंड रामायण जो 24 घंटे में होती है, एक हो गई नवपारायण विधि जो आप 9 दिन में ख़त्म करते हैं, और तीसरी विधि जो होती है वो मास रामायण, तो उसमें आप 1 महीने में आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। अगली बात जो है कि जब आप रामायण प्रतिदिन करने, किसी के मन में होता है कि हम रोज़ रामचरितमानस का पाठ करें, तो आपको मैं विधि बताती हूँ कि किस तरह से करनी चाहिए। सबसे पहले जब भी आप रामायण का पाठ करें तो आपको जो है सबसे पहले रामायण को रखकर इस तरह से, और आप उस पर अक्षत, फूल, धूप बत्ती से उसका पूजन करें। पूजन करने के बाद आप जो है सबसे पहले इसमें सारे भगवानों का आवाहन करना होता है। जैसे कि सबसे पहले तुलसीदास जी का, वाल्मीकि जी का, शिव जी का, हनुमान जी का, राम जी का, सब परिवार सहित जो है सबसे पहले आप भगवान का आवाहन करते हैं। उसके बाद आप बाल्यकांड से रामचरितमानस जो है शुरू की जाती है। तो इस प्रकार विधि ये होती है कि जब भी आप रोज़ रामायण पढ़ें तो सबसे पहले रामायण को धूप बत्ती दिखाएं, अक्षत चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, उसके बाद ही आप अपनी रामचरितमानस को शुरू करें अपना पाठ। अगली चीज़ जो है कि जैसे आपने रामायण शुरू की है तो कम से कम आपको एक दिन में 3 दोहे पढ़ने ही चाहिए। 3, 5, 7 इस तरह से पढ़ने चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं है बिल्कुल भी तो कम से कम 3 तो आपको पढ़ने ही हैं। उसके बाद जब आप जहाँ पर बंद करें वहाँ पर किसी किताब में ऐसे धागा सा दिया होता है, वो आप उसमें लगा सकते हैं। अगर वैसा नहीं है तो आप इस तरह से कोई कागज़ भी वहाँ पर ऐसे लगाकर उसको बंद कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से पढ़ के आप वहाँ पर छोड़ेंगे। जैसे कि देखिए ये दोहा है, आपने इसको पढ़ा, इसके देखिए 2 खंड हैं, 3 का और 3 खा। तो जब आप अगले दिन शुरू करेंगे तो आप 3 का और 3 खा दोनों ही पढ़ेंगे, नहीं तो आपकी रामायण खंडित मानी जाती है। उसके बाद आप दूसरे यहाँ से शुरू करेंगे, लेकिन इसको आप पहले पढ़ेंगे और इसको गिना नहीं जाएगा। उसके बाद आगे से आप अपनी रामायण को शुरू करेंगे और इस तरह से देखिए आपको रामचरितमानस का पाठ प्रतिदिन करना है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।